नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे वामन द्वादशी कब है, जाने इसकी तिथि, पूजा विधि और इस चीज़ का लगाएं भोग। तो वामन द्वादशी है वो भगवान विष्णु की होती है। उस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। तो वामन द्वादशी का जो व्रत है वो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान नारायण ने वामन अवतार लिया था। इसीलिए इस दिन वामन जयंती भी मनाई जाती है। और इस बार ये वामन जयंती जो 26 सितंबर को मनाई जाएगी और भगवान की मूर्ति के सामने 52 पेड़ और 52 दक्षिणाएं रखी जाती है। भगवान वामन को भोग लगाकर सकोर में दही, चावल, चना और शरबत यानी मिट्टी का कटोरा दक्षिणा के साथ रखकर ब्राह्मण को दान देने से व्रत पूरा होता है। इस अवसर पर ब्राह्मणों और देवताओं को दही, गन्ना, माला, गोमुखी, कमंडल, छत्र, खड़ाऊ और दक्षिणा के साथ कुछ धार्मिक पुस्तकें भी भेंट करनी चाहिए। भगवान वामन को भोग लगाकर सकोर में दही, चावल, चना और शरबत लेकर मिट्टी का कटोरा दक्षिणा में दान दे, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने वामन रूप लिया था तो उनके पास यही सब चीज़ें थी। मिट्टी का कटोरा था क्योंकि वह ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे। तो इसके साथ अगर आप रखकर ब्राह्मण को दान देने का करते हैं तो ब्राह्मण है जो वामन रूप है भगवान का, वो हमें आशीर्वाद देते हैं और देवताएं भी खुश होता है, देवता भी। तो व्रत कथा, जब आकाश गंगा के मंथन के बाद सूरों को अमृत मिला था। ये वामन भगवान की द्वादशी की कथा है। जब आकाश गंगा का मंथन के दौरान सूरों को अमृत मिला तो राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया, जिससे राक्षस राजा बलि की हार हुई। बलि ने गुरु शुक्राचार्य की शरण ली और उनसे ऐसी अनोखी शक्ति प्राप्त की कि उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। राजा बलि ने स्वर्ग के अधिपति बनने के बाद दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को श्वेत केतु बनाने के उद्देश्य से अश्वमेघ यज्ञ करना कहा। इससे देवताओं में भगदड़ मच गई। देवताओं को दुखी देखकर माता अदिति जो देवताओं की माँ थी, तो उन्हें अपने पति महर्षि कश्यप को सारा हाल बताया। उसने अपने पति को बताया कि जो राजा बलि है उसने स्वर्ग पर राज कर लिया है, अब देवता कहाँ जाएं और हम क्या करें, किससे उसे वापस अपना स्वर्ग प्राप्त करें। तो अदिति माता ने महर्षि कश्यप से ये सारी बातें बताई। तो महर्षि कश्यप ने कहा अदिति से एक विशेष अनुष्ठान किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने वामन ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लिया और अश्वमेघ के 100वें दिन राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुँचे। जब राजा बलि यज्ञ कर रहा था तो सबसे शक्तिशाली और संपूर्ण सृष्टि पर राज करने वाला तो भगवान ने उस 100वें दिन, 100 दिन का था जो यज्ञ था, तो राजा बलि के यज्ञ में मंडप में पहुंच गए। दैत्यराज बलि बहुत ही उदार दानवीर थे। दैत्यराज बलि सुर थे, लेकिन वो दान पुण्य बहुत करने वाले थे, किसी को मना नहीं करते थे। दानवीर था। उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए महातेजस्वी ब्रह्मचारी बोने की तरह यज्ञ मंडप में पहुँचे। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और उसे यज्ञ मंडल में पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये हारेगा नहीं, लेकिन कुछ जो भगवान विष्णु है उन्होंने उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उस तेजस्वी ब्रह्मचारी बोने की तरह यज्ञ मंडप में पहुंच गए। बलि ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। जब बलि यज्ञ कर रहा था, अगर कोई ब्राह्मण आ जाए तो उसने सोचा कि ये अतिथि आए हैं तो मैं इनका स्वागत सत्कार कैसे करूं। तो वो बहुत खुश हुआ बलि राजा
उनका स्वागत किया और आने का प्रयोजन पूछा कि ये महात्मा, ये ब्राह्मण देव, आप यहाँ पर कैसे पधारे हैं। तब भगवान विष्णु ने बोलने को भेष धारण किया और कहा, मैं एक विनम्र ब्राह्मण हूँ और निस्वार्थ जीवन जीता हूँ। क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, कपड़े वपड़े कुछ नहीं थे, बस एक बोना ब्राह्मण का रूप था। फिर भी यदि आप कुछ दान करना चाहते हैं तो मुझे 3 पग धरती दीजिए, ताकि मैं उसमें विश्राम करने का स्थान बना सकूं। तब तक दैत्यराज के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें पहचान लिया। गुरु शुक्राचार्य पहचान गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो कुछ और ही है, ये तो भगवान विष्णु का ही रूप है। लेकिन शुक्राचार्य ने उन्हें पहचान लिया और बलि को भिक्षा देने से मना कर दिया। बलि को कहा, इनको भिक्षा मत दो, ये कुछ और ही है। लेकिन जब महादानी बलि ने 3 पग पृथ्वी देने का वचन दिया तो विष्णु जी ने विशाल रूप धारण कर लिया और एक पैर से पृथ्वी को अपने आगोश में ले लिया, दूसरे पैर की एड़ी अपने अंगूठे से स्वर्ग और ब्रह्मलोक को नापने के बाद बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। इस पर उन्होंने तीसरा पैर रख दिया उनकी पीठ पर और उसे पाताल लोक भेज दिया। इससे देवता प्रसन्न हुए और पुनः देवलोक में रहने लगे और देवलोक का जो राज्य है, स्वर्ग है, वो वापस देवताओं को मिल गया। बलि राजा दानवीर था, तो भगवान विष्णु ने उस दिन वामन का रूप धारण किया उस बलि की जो कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो ये हारेगा नहीं, लेकिन वो दानवीर था तो उन्होंने कहा मुझे 3 पैर भूमि चाहिए। तो बलि ने शांति से अच्छी प्रसन्नता से हाँ कर दी। लेकिन शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई वामन ब्राह्मण नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है। तो बलि ने कहा ठीक है, मैं आपको 3 पैर भूमि दे देता हूँ। फिर भगवान विष्णु ने अपना जो रूप है वो प्रकट किया और एक पैर में धरती, एक में स्वर्ग नाप लिया और तीसरा पैर है जो उनके ऊपर रखा बलि के, और वह पाताल लोक चले गए। इसलिए भगवान विष्णु ने जब बलि ने स्वर्ग पर पूरी सृष्टि पर अधिकार कर लिया तो वामन का जो रूप है वो धरा और फिर बलि से वो स्वर्ग है जो वापस लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी, अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए, ज्ञान की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।